T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ना खेलकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने के कगार पर आ सकता है, क्योंकि करोड़ों का नुकसान होगा और वो भी 100-200 नहीं, उससे ज्यादा करोड़ का एक झटके में। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान वाले मुद्दे पर आगे अड़कर आईपीएल से बैन होने के बाद कहा कि हमारा देश आपके यहां पर क्रिकेट खेलने आएगा ही नहीं, क्रिकेट छोड़िए आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगा। जी हाँ, उनके स्पोर्ट्स सजेशन यानी कि सलाहकार जो है आसिफ नजरुल, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया में सिक्योरिटी के कंसर्न्स में कोई चेंज नहीं आया है और ये फैसला सरकार का। इसके साथ साथ उन्होंने आईसीसी पर भी भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्लोबल क्रिकेट बोर्ड ने उनकी मांग को नजरअंदाज किया। बीसीबी ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की थी कि बांग्लादेश के ग्रुप मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि टूर्नामेंट इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करें, लेकिन आईसीसी बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया और आईसीसी ने कहा कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। अब देखो, मैं सिंपल बताता हूं, जब आप वर्ल्ड कप खेलते हो तो आपको रेवेन्यू मिलता है, पैसा मिलता है। ऐसे में मोटे मोटे तौर पर 240 करोड़ रुपए का नुकसान है। जी हां, आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे में बताइए खेलेंगे नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने रुख नहीं बदला, कहा कि नहीं खेलना है, इंडिया में नहीं खेलना है हमको। तो ऐसे में आपको 240 करोड़ रुपए वो जाएंगे। इसके अलावा प्लेयर्स की मैच फीस, प्राइज मनी, वो सब भी नहीं मिलेगा और 10 बायलेटरल सीरीज थी, वो भी खेलेंगे नहीं खेलेंगे आगे पता नहीं। इसलिए मैंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट को कीमत चुकानी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी से मिलने वाली सालाना रेवेन्यू शेयर यानी कि एनुअल रेवेन्यू शेयर में करीब 325 करोड़ बांग्लादेशी रुपए, 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 240 करोड़ इंडियन रुपीस का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, बाकी कमाई और फाइनेंशियल नुकसान वो अलग रहा, यानी कि 60% से ज्यादा रेवेन्यू शेयर उनका गिर सकता है। खिलाड़ियों को भी मैच फीस, बोनस, प्राइज मनी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब खेलोगे नहीं तो मिलेगा कहां से। इस कंट्रोवर्सी का असर बायलेटरल क्रिकेट पर भी पड़ सकता है। इंडिया अगस्त सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करने वाला है, लेकिन वो पता नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिहाज से बाकी 10 बायलेटरल मैचों जितनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इसके साथ साथ और भी कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। टीम इंडिया का दौरा बेसिकली होना 2025 में था, लेकिन बीसीसीआई ने इस दौरे को पोस्टपोन कर दिया था। इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दौरे को शेड्यूल किया गया था, लेकिन अब बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब आप इंडिया नहीं आ रहे हैं खेलने के लिए तो फिर इंडिया भी क्यों आएगी आपके यहाँ पे खेलने के लिए। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी कंसर्न हमें नहीं है, हमें थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले कंसर्न है। आप अगर आते इंडिया खेलने के लिए तो हम भी आते, लेकिन अब देखो अपनी अपनी राय है। हो सकता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको लग रहे हों, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी सेफ नहीं तो बाकी खिलाड़ी सेफ कैसे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप एक बड़ा मुद्दा होता है और बड़े मुद्दे में अगर बैकआउट किया गया है ये कहकर कि हम नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारी सिक्योरिटी है, तो फिर दोस्त खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि एनुअल रेवेन्यू शेयर में से आप आईसीसी का बड़ा इवेंट छोड़ोगे तो फिर आईसीसी भी तो एक्शन लेगा ना, और फिर आगे बायलेटरल सीरीज का नुकसान, ब्रॉडकास्टिंग का नुकसान। लेट्स सी आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।